वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी, देखते हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो करंट टाइम फ्रेम पे आपसे इस वक्त क्या छुपा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो बात आपको पता ना चले। थिंक अबाउट योर पर्सन। जिस इंसान के बारे में आपको डाउट हो रहा है, इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कुछ छुपा रहा है, कुछ भी छुपा सकता है। आपको लगता है ये आपसे हाइड कर रहा है, आपको होल ट्रुथ नहीं बता रहा। लेट्स सी, देखते हैं क्या चीज़ ये इंसान आपसे छुपा रहा है करंटली। ये क्या आपसे हाइड कर रहा है, क्या चाह रहा है आप तक ना पहुंचे, आप तक पता ना चले, ऐसी क्या बात है। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लव, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा अटैचमेंट, बहुत सारा लव, बहुत सारा केयर। इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन है आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर मतलब कि बहुत सी फीलिंग्स जो उसके माइंड में इस वक्त आपको लेकर चल रही हैं, ठीक है। ये इंसान क्या हाइड कर रहा है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे, क्या आपसे छुपा रहा है, क्या आपसे हाइड कर रहा है ये इंसान। टेन ऑफ कप्स। ये इंसान फैमिली बनाना चाह रहा है अपनी, इसका ड्रीम है आपके साथ एक फैमिली बनाना, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना। इसका ड्रीम है, इसके ड्रीम में आप, किड्स और एक अच्छी हैप्पी फैमिली, ठीक है। इंसान, जो भी इंसान आपके, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इंसान बहुत स्लो मूव कर रहा है लेकिन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत स्लो मूवर है, बहुत सोच समझ कर एक्ट करता है, बहुत सोच समझ कर मूवमेंट कर रहा है ये इंसान, लेकिन आपकी तरफ मूव कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारा प्यार है, लव है, केयर है, और मतलब कि इमोशनली इंसान बहुत सारे इमोशंस हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। किंग ऑफ कप से इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर, मिक्स सी फीलिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर मिक्स सी फीलिंग है, तभी ये इंसान एक अपने आप को कम्प्लीटली डिसाइड कर कर कोई एक्ट या मूव करना चाहता है, ठीक है। ये अपने आप को करंट टाइम फ्रेम पे हील कर रहा है, इस रिश्ते में होप देख रहा है और डिवाइन से कुछ प्रेयर कर रहा है, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी यिंग और यांग साइड। मतलब कि ऐसा हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन रहा है या तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन रहा है, ठीक है। अ, ऐ कुछ आपको छोड़कर गया था, ठीक है, या आप इसको छोड़कर जा चुके हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। किसी आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके की टेंशन रही है पास्ट कुछ टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेकिन करंटली ये इंसान आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन उन इमोशंस को डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं चाह रहा कि आपको पता चले अभी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपसे इस वक्त इमोशंस अपने क्यों छुपा रहा है, अपना प्यार आपसे क्यों हाइड कर रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे अपना प्यार क्यों हाइड कर रहे हैं, अपना लव, अपनी केयर क्यों हाइड कर रहे हैं। जो इंसान आपके लिए फील करता है वो चीज़ ये इंसान आपसे क्यों छुपा रहा है। ओके, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल अनस्टेबल है लाइफ, ठीक है, उसको लेकर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्टेबल, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल सी हैं इसकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है अभी थोड़ा सा स्टेबल होकर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। ओके, ये देख रहा है ये प्रैक्टिकली क्या कर सकता है, इसलिए इमोशंस को हाइड कर रहा है, इसलिए इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। एक अनक्लियर था सिचुएशन, वो क्लैरिटी मिल चुकी है। वो प्रैक्टिकली इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, उस चीज़ की वजह से इंसान इस वक्त इस चीज़ को हाइड कर रहा है। आपके लिए इमोशंस आ रहे हैं या फीलिंग्स आ रही हैं, उस चीज़ को छुपा रहा है, क्योंकि ये एनालाइज करना चाहता है प्रैक्टिकली आपको क्या दे सकता है। बिल्कुल यहाँ पर हिडन एनर्जी है। थोड़ा सा अपने थॉट्स को हाइड करना, अपने माइंड को हाइड करना, या आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट टॉक ना करना या क्लैरिटी ना देना। तो इसके पीछे का रीज़न, इस पर्सन को अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा कुछ यहाँ पर ग्राउंडेड और स्टेबल प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दे रहा है इस वक्त, और अपनी फैमिली को भी, जैसे कि एक ये इमोशनल बेस पे ही बात, इंसान एक मेच्योर इंसान है, एज में ज़्यादा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ एनालाइज करना चाहता है, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी फैमिली। मतलब ये चीज़ें इसकी नज़र में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसको आपको इतनी जल्दबाजी में कुछ बताना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले
अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, लेकिन ये टीम वर्क चाहता है, ठीक है। कुछ आपको स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है भाई। इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, कोई स्टेबल कनेक्शन या आपको कुछ स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं। ये इंसान आपको जानता है, या आपका इसके साथ पास्ट रहा है, या ये इंसान आपको जानता है। इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ब्लॉक इसलिए ये देखना चाह रहा है ये प्रैक्टिकली क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। या तो ये बहुत टाइम से सिंगल रहा है और बहुत ज़्यादा एक लव को लेकर, मतलब कि गार्डेड रहा है, इसके लव को लेकर इसके गार्ड्स अप रहे हैं, बहुत टाइम से सिंगल है, बहुत लॉन्ग टाइम से इसने मतलब कि किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग करने के लिए इसको टाइम लग रहा है, एक लव रिलेशनशिप के लिए अपने आप को ओपन करने के लिए, ठीक है। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, दोबारा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा ये अपने आप ये अपनी लाइफ थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रेसफुल है। एक ऑफर प्रोवाइड करना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कमिटमेंट फोबिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा डरता है या घबराता है। इसको ऐसा लगता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको पूरा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब कि उसको एक मैरिज, ये कुछ लोग होते हैं भाई मैरिज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई मैरिज ही तो है, इसके लिए मैरिज बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है, ठीक है। ये कोई ऐसी मैरिज नहीं करना चाहता कि जिसमें प्रोवाइडर ना बने। अगर ये मेल है या फीमेल है, ये एक मैरिज की वैल्यू, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की या स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट क्या अहमियत रखती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कितना रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होता है, इस चीज़ की अहमियत जानता है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आउट ऐसा ऐसा हो सकता है। थोड़ा-सा किसी की अपना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ब्रोकन देखा है, अपना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा देखा है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कुछ ना कुछ इसने अपनी फैमिली में फेस करा है, कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ है, सेल्फ मेड इंसान है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कोई इशू देखा है या फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम्स फेस करी हुई हैं, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में है फाइनेंसिस को लेकर, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस आउट, डिस्टर्बिंग, और मतलब कि एक उस चीज़ में रहता है कि चीज़ों को सेट करना है तो बहुत वैसे सेट करना है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन, एक परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है, एक परफेक्ट पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है। आपसे बात करने से पहले बहुत बार ये इंसान सोचेगा, सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, फैमिली एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आप इसके घर में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, मतलब कि बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स, सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ बैलेंस करना। हाइड करने के पीछे वजह यह है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। हम किसी के साथ ऐसे ही नहीं कर सकते। इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, बहुत स्लो मूवर या बहुत स्लो, इसका ड्रीम है मैरिज। भाई ये बहुत टाइम से अगर एज ज़्यादा हो गई है, मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, ठीक है। हम्म ये भी इस वक्त हाइड कर रहा है, ये फर्दर पॉसिबिलिटीज देखना चाहता है कि आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा ये इंसान इसलिए रुका हुआ है, एक्शन लेने ही वाला है, ठीक है। ये मतलब कि डिसाइड करने वाला है, एक्शन लेने वाला है, इसके पास क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। एक्शन लेने से पहले इसने बहुत बार सोचा है। आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है, ये साइकिल राउंड एंड राउंड चल चुकी है। ये वही इंसान है जो आपके और इसके बीच बहुत बार आप लोग एक साथ सामने आ चुके हैं, एक साथ चीज़ों को फेस कर चुके हैं, फिर ये इंसान स्टेबल नहीं होता। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको लेकर बहुत एक मतलब किसको ऐसा लग रहा है आपको लेकर एक मतलब क्या होता है, एक क्लैरिटी मिलना, एक बिल्कुल क्लियर कट आंसर मिलना। इसको आपके लिए क्लियर कट आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसको आपकी तरफ से एक होप नजर आ रही है, बहुत क्लियर हो चुका है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। हाइड कर रहा है, बता नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर खुद को होल्ड बैक, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस कनेक्शन में ऑलरेडी कोई इमोशनल लॉस है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हो चुका है, कोई ना कोई 5-5 की एनर्जी, यहाँ पे कुछ चेंज होने जा रहा है। काफ़ी स्ट्रगल रही है, इस इंसान ने शायद दूसरों की बातें सुनी, या बहुत ज़्यादा दूसरों की वजह से इसने इस रिश्ते को पास में ख़राब करा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस आउट हुए, इमोशनली डिस्टर्ब हुए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप मेच्योर हैं, सेंसिबल हैं, और मतलब कि इस इंसान को आपकी तरफ से एक होप अभी भी नजर आ रही है, चाहे कुछ भी हुआ हो पास्ट में, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच कुछ चीजें बदल सकती हैं। हम्म बहुत मेजर अरकानास हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के बीच आपके पर्सन इमोशंस कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन एक प्लान
है आपके पार्टनर के पास, ठीक है, इंट्यूटिवली गाइडेड है आप लोग एक न्यू साइकिल के लिए, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस इंसान का कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो, और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स, इसकी ये अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड है, रिलीजियस है ये, ठीक है, आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत रिलीजियस है, ठीक है। इस इंसान का कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है आपके और इस इंसान के बीच, ये भी इशू है, ठीक है। तो ये अवेकनिंग स्टेज है, बहुत सारा ज़्यादा अवेकन होना, जैसे कि तो इसको एक चीज़ समझ में आ रही है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितना ही एक जिम्मेदारी वाला चीज़ हो, लेकिन इसको लगता है कि क्या ज़िंदगी भर का इंसान अकेला रहेगा, मतलब कि इसके लिए अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन चुकी है, और आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील होता है, आपके साथ एक लॉयलिटी वाला कनेक्शन है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है, आपको खुद के बहुत करीब समझता है, इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपको रिलीज नहीं कर सकता, आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है। अब आपकी मतलब कि आपको लेकर बहुत से इमोशंस हाइड कर रहा है, आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, वो सब छुपा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ एक्शन एक्शन कर कर आपको प्रूफ करना चाहता है, या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहता है, या आपको कुछ प्रूफ करना चाहता है, मतलब क्या होता है ना कि वैसे ही ऑलरेडी इतना टाइम दे चुका है, आप लोग के बीच एक राउंड एंड राउंड साइकिल चल चुकी है, बहुत वेटिंग एनर्जी रह चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप वेट कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसके किसी एक सॉलिड एक्शन का। तो ये इंसान अगर अभी भी एक्शन ले ले, ये इंसान वो वाला है जो मतलब कि कहता कम है, कुछ एक्शन ज्यादा रहना चाहिए। अब तक अगर इसने कुछ नहीं कहा तो ये इंटरेस्टेड ही नहीं था, या आपको लेकर इतना सीरियस ही नहीं था, या आपको लेकर इतनी ज्यादा रियलाइजेशन ही नहीं थी जो आपके अंदर थी, वो उसके अंदर सिमिलर वे में नहीं थी, ठीक है। ये चीज को एक्सेप्ट करता है कहीं ना कहीं कि जितना आपने इस रिश्ते को सीरियस लिया, जितना आपने पोटेंशियल देखा, ये नहीं देख पा रहा था पास्ट में, ये चीज भी ये हाइड कर रहा है, ये चीज भी ये छुपा रहा है, इसको पोटेंशियल अब दिख रहा है, जब शायद इसको ऐसा फील होता है बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां, या दूसरों का आउटसाइडर इंटरफेयर, दूसरों की बातें बहुत सुन चुका है इस रिश्ते में, मतलब कि दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करना, या दूसरों के मशवरों पे, या दूसरों की एडवाइस पे यकीन करना, इसने मतलब कि बहुत सारा इस रिश्ते में आपकी तरफ से एक इमोशनल लॉस हुआ है, इसको अब ऐसा फील होता है इसने क्यों सुनी, मतलब कि मेंटली ये पर्सन एक ट्रॉमा टाइज, या तो अपने चाइल्डहुड वूंड से, या फैमिली कोई साइकिल ऐसी, या फैमिली काफ़ी ज़्यादा टफ फैमिली के प्रॉब्लम्स और इश्यूज रहे, उनकी वजह से भी फैमिली को देखता ही आपको आपकी तरफ ये जिस चीज़ का माइंड बनाता है, कुछ फैमिली ट्रॉमा है इसकी लाइफ में, या तो या फैमिली ट्रॉमा मतलब कोई खुद का इसका पर्सनल चाइल्डहुड ऐसी जगह से गुजरा है, इसको ऐसा लगता है कि मैरिज उस वक्त करो जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो, ठीक है। ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, जो भी है, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में ये इंसान है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत बड़े गोल्स अचीव करना, फाइनेंसिस को फिक्स करना, अपनी लाइफ में ड्रीम कम ट्रू करना, बहुत सारे मतलब कि ड्रीम्स हैं, बहुत सारी विशेस हैं, उनको कम ट्रू करना, बहुत मतलब कि गोल्स, एक अच्छा लाइफस्टाइल, या अच्छी अच्छी चीज़ें, या अच्छा एक रहन सहन ये इंसान पसंद कर सकता है, जहाँ से बिलोंग कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा हटकर इसका माइंड, इसके ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी फील हो सकता है, ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं इस इंसान में। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की, और आपका इमोशनल लॉस हो चुका है, ये पर्सन एक मेंटली तौर पे कहीं फंसा हुआ था, या इसने किसी और की बातों में आ गया, या किसी और पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, कुछ मेंटली तौर पे, जैसे कि मेंटल इशू आप कह सकते हैं, सडन फ्रस्ट्रेट हो जाना, सडन डिस्टर्ब हो जाना, सडन एक स्ट्रेस में आ जाना, कुछ इस टाइप वाली एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत डिस्टर्बिंग, स्ट्रेसफुल और नेगेटिव, एक मतलब कि शॉर्ट टेम्पर, आपने कहा कुछ है, मतलब कि पल में तोला पल में माशा, आपके साथ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पास में जब आप लोग फ्रेंड बने, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको साथ एक डिस्टेंस बना लेना, या आपको कुछ बोल देना, अच्छा खासा आप समझ में भी ना आए किस बात पे लड़ाई करी है, किस बात पे मूड ऑफ हुआ है, रीज़न क्या था, कुछ इस टाइप का। ये मेंटली पास्ट कुछ टाइम में सही नहीं रहा है, स्ट्रेस आउट रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस। जब आप इसकी लाइफ में एंटर करेंगे तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि पास्ट क्यों उस तरीके से था, या पास्ट में आप दोनों के बीच ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके माइंड में किसी तरीके का स्ट्रेस है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चल रहा था अपनी लाइफ में पास्ट में भी, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये डिसाइडेड है कि यहाँ पे टीम वर्क होगा तो आपके बीच स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए,
एक मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए, लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये इतना मतलब कि अभी ये चीज़ हाइड कर रहा है क्योंकि आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि इसको ये चीज़ इसको भी फील हो रही है, आप भी अब कमिटमेंट और मैरिज की तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपका राइट टाइम है, अब अपनी लाइफ में आप एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएं। लेकिन बहुत इमोशनल है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता होगा जब आप देखते होंगे फाइनेंसिस पे फोकस है, अभी भी आपकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है। ये आपको भी देख रहा है, काफ़ी मेच्योर, और आपने खुद को एक सेंसिबल तरीके से अपने आप को किसी काम पे, अपने वर्क पे या अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं। तो ये इंसान आपको ऐसा ही दिखता है जैसा आप अपने आप को देखते हैं। बहुत फोकस आप इसको देखकर अपनी लाइफ में इस तरीके के बने कि अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ को वैल्यू दो जिससे आपको रिटर्न भी मिल सके, क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक इससे रिटर्न नहीं मिल सका है, ठीक है? वो बैलेंस नहीं मिला है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, क्योंकि इंसान मेंटली कहीं स्टक था। आप पे ट्रस्ट करता है, आपके साथ बहुत लॉयल, इसको ऐसा लगता है आपके साथ इसका कोई कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, एक सॉन्ग के जरिए आप लोग एक कम्युनिकेशन लेवल हो सकता है, कुछ ना कुछ है आपके साथ, आप लोग एक सर्कल में एक ही साथ घूम रहे थे, चाहे एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन वो सर्कल जैसे कि क्लोज बंद हुआ था, उसी सर्कल में घूमते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर दोबारा बातचीत हो जाती थी। कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन था, डिवाइन नहीं चाह रहा था कि आप लोग, जब तक आप लोगों के बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन ना आ जाए, जब तक चीजें आप लोग के बीच, आप लोग का अपना पर्सनल सेल्फ ना बदल जाए, तब तक आपको यहाँ पर, जब तक एक नॉलेज ना मिल जाए, एक लेवल अपना हो जाए आपका स्पिरिचुअली, ठीक है, आप इस रिश्ते को स्पिरिचुअल वे में जाके ना समझ जाए, तब तक आपका एक रीयूनियन नहीं होना, या जब तक आप लोग को एक साथ नहीं आना, ठीक है? आपके पर्सन का भी एक स्पिरिचुअली लेवल अप हुआ है और आपका भी हुआ है, टूट टूट कर, जैसे कि जितना आप टूटे हैं उतना आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में टूटे हैं, तो कुछ डिवाइन पर्पस समझ में आने लग जाते हैं हर चीज के, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लग जाता है, ठीक है? डिवाइन पे ट्रस्ट होने लग जाता है। कभी-कभी हम ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं जिस पे नहीं करना चाहिए। एक डिवाइन, एक ट्रुथ जो है ना, वो सिर्फ डिवाइन है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिसने हमें बनाया है, जिसने नसीब बनाया, जिसने तकदीर बनाया, वो जब चाहे बदल दे। यकीन तो सिर्फ उस पे होना चाहिए ना, उसकी ज़ात पे होना चाहिए, और किसी पे भी नहीं होना चाहिए। तो यही वाला है, कहीं आपका आपके अंदर एक बिलीव बढ़ चुका है डिवाइन को लेकर, ट्रस्ट बढ़ चुका है, आपको लगता है पास्ट में जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि आज आप बेहतर कर रहे हैं, आपका आज बेहतर है पास्ट में वो सब होने की वजह से, ठीक है? तो आपको लगता है जो गया वो बेहतर था, वो अच्छी बातें चला गया, आप कुछ इस थॉट प्रोसेस के हो चुके हैं, ठीक है? आपको पास्ट बैक स्टेपिंग या पास्ट रूड बिहेवियर या पास्ट जिसमें भी, जिसको भी आपने कभी छोड़ा हो या जो आपकी लाइफ से गया हो, आपको कोई हर्ट नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, आपको ऐसा लगता है अच्छा हुआ, आप आप वो डिजर्व नहीं करते थे, या वो आपको डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है? मतलब कि कुछ नहीं बन पाता, मतलब कि आप रीजन समझने लगे, आप लोग को इतना है, या तो आप लोग को इतना तोड़ा गया अपनी अपनी लाइफ में, आपके पर्सन की भी जर्नी कुछ इसी टाइप की रही है, इतना आप लोग अंदर से ब्रेक हुए हैं, एक ब्रोकन ओपन, ठीक है, कहते हैं ना ब्रोकन ओपन, तो आप एक ब्रोकन हो गए, एक ओपन, एक आपका माइंड सेट ओपन होना हुआ है, ठीक है? ओके, लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस इस रिश्ते में हो क्या सकता है। बहरहाल आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, जो ड्रीम है उसको प्रैक्टिकली उसको प्लान करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अभी ये पर्सन उस प्लान पे काम कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग के प्लान पे काम कर रहा है, एक स्टेबिलिटी के प्लान पे काम कर रहा है। ये अभी सिंगल है, आपसे बात करेगा, सब कुछ फिक्स कर कर सेट कर कर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखकर, या अपने फाइनेंसेस और अपनी फैमिली को देखकर, मतलब कि इसके माइंड में बहुत कुछ है, इसके लिए मैरिज एक आसान मरहला नहीं है। इसने अपनी लाइफ में कोई इश्यूज देखे हैं, लोगों की मैरिजेस में प्रॉब्लम देती देखी है, तो पहले ही चीज़ों को ये सॉल्व करना चाहता है, ठीक है? मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। पाइसेस की एनर्जी हो सकती है, पाइसेस हैं आप, यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप अपने गोल के बहुत क्लोज हैं, ठीक है? मून की एनर्जी, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करें, ठीक है? जो आपको लगता है नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी स्लाइस अहेड, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, टॉरस की एनर्जी है, ठीक है? सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है? आपको इस सिचुएशन में सिर्फ सरेंडर करना है डिवाइन को, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं। टेक टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एक लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, और अपने आप को हील करें, एक पीसफुल माइंडसेट में रखें, ठीक है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर भी चेंज आया है, आपके बाहर की दुनिया में भी चेंज आ रहा है, आपका दुनिया आपको एक अपने, मतलब कि जिस तरीके से आप पुराने तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को डील करते थे, अब आप वैसे नहीं करते, बहुत सेंसिबल और मेच्योर तरीके से करते हैं। इस रीडिंग में पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।